तो आज मैं जिस मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ उस फिल्म का नाम है अनवुमन। ये फिल्म 2024 में ही रिलीज हुई थी। देखेंगे कि एक लड़का होता है जिसकी एक लड़की से शादी हो जाती है, मगर उसे बाद में पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि किन्नर है। अब क्या होगा आगे जानेंगे आज की कहानी में, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू होती है राजस्थान के गांव से, जहां हम एक लड़की सांवरी को देखते हैं और वो एक लड़के के कब्जे में थी। लड़का सांवरी को तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि उसे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे, पर यहाँ हमें पता चलता है कि सांवरी लड़की नहीं बल्कि किन्नर है और ये बात गांव में किसी को भी नहीं पता सिवाय उस लड़के के। लड़का सांवरी को धमकी देता है कि अगर तुमने अपने बारे में किसी को भी बताया तो वो उसे मार डालेगा। सांवरी तैयार होकर बाहर आती है और यहाँ हम भैरव और उसके भतीजे भंवर को देखते हैं जो लड़की देखने के लिए आते हैं, और शादी के लिए भंवर अपना एक छोटा सा जमीन बेच देता है और 50,000 रुपए में लड़के से सौदा कर लेता है। दरअसल उस गाँव में लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। गांव में लड़की जन्म लेती थी तो उसे बेच दिया जाता था या तो मार दिया जाता था, और हमेशा लड़कों को ही ज्यादा इज्जत दी जाती थी, जिसके चलते गांव में लड़की दिखना बहुत मुश्किल हो गई थी। और हालत ऐसी हो गई है कि लड़के अपने शादी करवाने के लिए दलाल की मदद लेते हैं, और ये लड़का असली में एक दलाल की तरह है जो शादी करवाने के लिए लड़की बेचता है। पैसे देने के बाद भंवर और सांवरी की वहीं पर शादी करवाई जाती है और उसे लेकर भंवर अपने घर चला आता है। गांव पहुंचते ही सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि भंवर ने शादी कर ली है, और शाम के समय भंवर और भैरव दोनों अपने दोस्तों को अपने घर बुलाते हैं जश्न मनाने के लिए। उसी रात भंवर सांवरी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सांवरी एक किन्नर है, और ये जानकर भंवर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ताऊ जी भैरव से कहता है कि उस लड़के को चलकर पकड़ने और अपना पैसा वापस लाने। ताऊ जी सांवरी को मारने लगता है, लेकिन भंवर अपने ताऊजी को समझाता है कि इसे मारने से कुछ नहीं होगा, हमें उस लड़के को पकड़ना होगा जिसने हमसे ये धोखा किया। सांवरी बताती है कि वो लड़का बहुत खतरनाक है और उसने जानबूझकर मेरी शादी तुमसे कराई, और अगर मदद मांगनी है तो जाकर पुलिस वालों से मदद मांगो। ये सुनते ही अगले दिन दोनों पुलिस स्टेशन के लिए जाने लगते हैं, और उन लोगों को एक ही चिंता सता रही थी कि गाँव वालों को अगर पता चल जाएगा कि भंवर ने एक किन्नर से शादी कर ली है तो गाँव में उन दोनों की क्या ही इज्जत रहेगी। तभी ताऊ जी को एक आइडिया आता है और उसे लग रहा था कि सांवरी अगर घर छोड़कर भाग गई तो भंवर की इज्जत सलामत रहेगी और उसे कोई भी किन्नर का पति नहीं बुलाएगा। वो दोनों वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं, और घर पहुंचने के बाद देखते हैं कि सांवरी घर पर खाना बना रही थी और पूरा घर साफ सुथरा था। ये देखकर दोनों हैरान हो गए थे। सांवरी दोनों को खाना बनाकर देती है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाते ही दोनों को खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। ताऊ जी भंवर को समझाते हैं कि भले ही सांवरी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन वो घर अच्छी तरह से संभाल सकती है। ताऊ जी और भंवर दोनों सांवरी को अपने घर में रखने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो घर का काम अच्छी तरीके से कर पाती थी, अच्छा खाना भी बनाती थी। भंवर सांवरी से कहता है कि उसे लग रहा है कि सांवरी भाग जाएगी, लेकिन सांवरी ने ऐसा नहीं किया। सांवरी कहती है कि मैं यहाँ से भागकर जाऊंगी कहाँ, मुझे घर का काम आता है, और ये जानकर भंवर सांवरी को यहीं रहने के लिए कहता है। रात के समय सांवरी ताऊ जी का पैर दबाने लगती है और उसके बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। भंवर सांवरी से उसके परिवार के बारे में पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सांवरी का एक भाई भी है जो दूसरे गाँव में रहता है, और उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके चाचा ने उसे घर से निकाल दिया था। सांवरी अपना घर छोड़कर इस गाँव में आ गई, और भंवर भी अपनी माँ के बारे में बताता है कि उसकी माँ एक दिन अचानक किसी कारण के चलते मर गई, और तब से ताऊ जी ने उसे पाला है। भंवर ये भी बताता है कि उसकी माँ ने उसे मैट बनाना सिखाया है, और अगले दिन गांव में मेला लगने वाला है, और वो सांवरी को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन सांवरी कहती है कि अगर ताऊ जी मना कर देंगे तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अगले दिन भंवर अपना मैट लेकर मेले की ओर जाने वाला था मैट बेचने के लिए, लेकिन अचानक वो मैट उठाते ही गिर जाता है और उसके कमर में मोच आ जाती है। भंवर अपने ताऊ जी से कहता है मैट उठाकर चलने के लिए, लेकिन ताऊ जी मना कर देते हैं क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और वो मैट नहीं उठा पाएंगे। ताऊ जी सांवरी को भंवर के साथ जाने के लिए कहते हैं, और सांवरी सारे मैट उठाकर भंवर के साथ मेले में चली जाती है।
मेले में पहुंचने के बाद भंवर सभी मैट को जैसे तैसे रख देता है, लेकिन सांवरी सभी मैट को सजा कर रख देती है और ये देखकर भंवर बहुत हैरान हो गया था और कहता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। सांवरी कहती है कि ये सब काम मुझे भी आता है और मैं अपने गांव में ये सब करती थी। तभी वहां पर एक विदेशी ग्राहक आता है और वो ग्राहक उन लोगों से एक मैट खरीद लेता है और देखते ही देखते थोड़ी देर में सारे मैट बिक जाते हैं। भंवर और सांवरी दोनों खुश हो गए थे और दोनों वक्त पर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वो दोनों बहुत ही मस्ती मजाक करते हैं और एक जगह नाच गाना भी चल रहा था जिसे देखने के लिए दोनों चले जाते हैं और घर लौटते लौटते रात हो जाती है। घर लौटने के बाद भंवर ताऊजी से कहता है कि सारे मैट बिक गए और जितना पैसा कमाया है वो ताऊजी को दे देता है। फिर जैसे ही ताऊजी खाना खाकर सोने के लिए जाते हैं, भंवर सांवरी के लिए नए कान के झुमके लेकर आता है जो कि उसने मेले से खरीदा था। सांवरी कहती है कि तुमने तो सारा पैसा ताऊजी को दे दिया, फिर तुमने ये कैसे खरीदा। भंवर बताता है कि उसने सारा पैसा ताऊजी को नहीं दिया बल्कि आधा ही पैसा दिया था और आधा पैसा उसके पास ही है और उसी के मदद से उसने झुमका खरीदा। फिर दोनों वहां पर इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन भंवर काम करने के लिए खेत में चला जाता है और सांवरी उन लोगों के लिए लस्सी बनाती है। सांवरी पहले ताऊजी को लस्सी पीने के लिए देती है, उसके बाद ताऊजी कहते हैं कि बाकी का लस्सी भंवर को जाकर खेत में दे देने के लिए। सांवरी खेत में चली जाती है भंवर से मिलने। वहां जाकर सांवरी अपने बनाई हुई भगवान शिव और पार्वती की एक तस्वीर दिखाती है और कहती है कि ये तस्वीर हम अपने घर में लगाएंगे। भंवर तस्वीर को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि भगवान शिव और पार्वती ने मुझे भी आशीर्वाद दिया है जो तुझे मेरे पास भेजा। फिर सांवरी वापस घर की ओर चली जाती है और रात के समय भैरव मतलब के ताऊजी अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे, जहां उन्हें पता चलता है कि लखन की बीवी घर छोड़कर चली गई। लेकिन वहां पर बैठा एक और आदमी कहता है कि लखन की बीवी के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया था, जिसके चलते लखन ने खुद अपनी बीवी को अपने घर से भागने में मदद की। वहां बैठा गोपी ताऊजी से कहता है कि जिस तरह तुमने अपने भतीजे भंवर की शादी कराई है, इसी तरह मेरी भी शादी करवाने। ताऊजी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि शादी किस्मत वालों की होती है। गोपी कहता है कि इतने महीने हो चुके हैं, तुम्हारी बहू माँ कब बनेगी। ये सुनकर ताऊ और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि उसकी बहू किन्नर है तो उसकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। घर वापस आने के बाद जब दोनों खाना खाते हैं, भंवर बताता है कि इस साल मैं खेत में बाजरे और मूंगफली की खेती कर रहा हूँ, जिसके चलते हमारी और भी ज्यादा आमदनी बढ़ जाएगी। ताऊजी उससे कह देते हैं कि 50,000 देकर हम सांवरी को यहाँ लेकर आए थे, उसकी भरपाई भी करनी होगी। ये सुनकर भंवर गुस्सा हो जाता है। ताऊजी भंवर से कहता है कि जाकर डॉक्टर से मिलने के लिए और दवाई लेने के लिए ताकि तेरी बीवी माँ बन पाए। ये सब सुनकर भंवर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ताऊजी से कहने लगता है कि ये सब गलत है, इसमें उसकी क्या गलती अगर वो माँ नहीं बन सकती, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रात के समय भंवर वापस अपने घर आता है और आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां देखता है कि सांवरी अभी तक जाग रही थी और रो रही थी। भंवर सांवरी को समझाता है कि वो उसे बुरा भला नहीं कह रहा था। भंवर कहता है कि आज तक मैंने ताऊजी को कुछ भी नहीं कहा। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन ताऊजी ने बेटी को दूध पिलाने से मना कर दिया। 2 दिन के बाद भूख के मारे वो तड़पती रही और उसके बाद उस छोटी बच्ची की मौत हो गई। तब पर भी मैंने कुछ नहीं बोला। भंवर अपने पिता के बारे में बताता है कि वो हर समय बीमार रहते थे और उसके पास जितने भी जमीन थे सभी को उन्होंने इलाज के लिए बेच दिया। फिर भंवर और सांवरी दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी ताऊजी अपनी नींद से जाग जाते हैं और पानी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन उसे मटके में पानी नहीं मिलता। वो सांवरी को डांटने के लिए उसके कमरे में चले जाते हैं और देखते हैं कि दोनों इंटीमेट हो रहे थे और ये देखकर तो वो भी हैरान हो जाते हैं। अब सुबह होते ही ताऊजी भंवर से कहते हैं कि पूरे गांव को लगता है कि वो तेरी बीवी है और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि वो तेरी बीवी है, क्योंकि वो तेरी बहुत सेवा करती है। भंवर ताऊजी को बताता है कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है सांवरी का इलाज ढूंढने ताकि वो बच्चा पैदा कर सके। फिर रात के समय जब सांवरी ताऊजी के पैर दबाती है, ताऊजी कहता है हाथ भी दबाने के लिए, लेकिन सांवरी कहती है कि भंवर अब आने वाले हैं और ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी ताऊजी भी उसके कमरे में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और वो सांवरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उसने देखा कि कल रात सांवरी भंवर को खुश कर रही थी। ताऊजी सांवरी को मारने लगते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं और उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। रात के समय जब भंवर घर वापस आता है तो देखता है कि सांवरी के कपड़े फटे हुए थे और वो बता देती है कि ताऊजी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनकर भंवर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ताऊजी को जाकर मारने लगता है। भंवर ताऊजी को बेधड़क मारता है,
तब वहाँ पर गाँव वाले पहुँच जाते हैं और ताऊ जी अपने आप को बचाने के लिए सभी से कह देते हैं कि भावर की बीवी एक किन्नर है और उसे पता ही नहीं था। और शादी के बाद भावर को जरूर पता लग गया होगा कि उसकी बीवी किन्नर है, लेकिन फिर भी उसने ये बात छुपाई। सभी गांव वाले ताऊ जी की बातों पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि भावर अब इस गांव में नहीं रहेगा। इस मामले का फैसला करने के लिए पंचायत बुलाई जाती है और अगले दिन पंचायत की बैठक होती है। ताऊ जी बताते हैं कि उसे नहीं पता था कि ये लड़की किन्नर है, लेकिन शादी के बाद भावर को तो जरूर पता था। भावर सभी को बताता है कि उसे पता था कि सांवरी एक किन्नर है, लेकिन ताऊ जी को भी पता था। लेकिन फिर भी ताऊ जी ने सांवरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ताऊ जी मना करते हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सरपंच गांव वालों से पूछते हैं कि क्या उन लोगों ने भैरव ताऊ जी को अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार करते हुए देखा है। सभी गांव वाले कहते हैं नहीं, ताऊ जी ने कभी भी अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। सरपंच जी भावर से कह देते हैं कि तुमने एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है और तुमने पूरे गांव से और अपने ताऊ जी से ये बात छुपाई कि तुमने एक किन्नर से शादी की है। भावर कहता है कि उसने ये सब ताऊ जी के कहने पर किया, लेकिन ताऊ जी कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसे तो तब पता चला जब 9 महीने हो गए और अब तक सांवरी गर्भवती भी नहीं हुई। तभी गांव का एक आदमी मजाक में कहता है कि भावर एक किन्नर का आशिक है और ये सुनकर भावर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसका आशिक नहीं है। सांवरी सभी से कह देती है कि इसमें भावर की कोई गलती नहीं है। जिस दिन हमारी सुहागरात थी उस दिन भावर उसने तो मुझे घर जाने के लिए कह दिया था, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर पंचायत फैसला करती है कि सांवरी अभी इसी वक्त इस गांव को छोड़कर चली जाएगी और भावर से कहते हैं कि तुम्हें अपने ताऊ जी से माफी मांगनी होगी। भावर ना चाहते हुए भी ताऊ जी से माफी मांग लेता है और सांवरी उसी वक्त गांव छोड़कर वहां से चली जाती है। सांवरी बस स्टॉप में बस का इंतजार कर रही थी, तभी वहां पर भावर पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने भी ये गांव छोड़ दिया और अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ से चला जाऊंगा। सांवरी खुश हो जाती है और उसके कंधे पर अपना सिर रखती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि वो भावर नहीं बल्कि कोई और आदमी था और वो सपना देख रही थी। तभी वहां पर बस पहुंच जाती है और सांवरी बस पे चढ़कर नीचे बैठ जाती है और किन्नर की तरह अपने दोनों हाथों से ताली बजाने लगती है और कहती है मैं किन्नर हूँ और हम जैसों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।